उनको। कहीं न कहीं बाबुल सुप्रियो अपने राजनीति हथकंडे का यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी तरह पवन सिंह वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, चूँकि यदि पवन सिंह वहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो भय तो सबको है, ऐसा आपको लग रहा है? भय नहीं होता तो क्यों उनको अथी पवन जी गए तभी उनका सांसदीय तय हुआ पहले, बिना भय के तय थोड़े हुआ है। तो इसलिए वो समझ रहे हैं कि पवन जी आएंगे तो बिहारी बाबू का हार होगा और पत्ता कट जाएगा। हाँ जरूर पता कटेगा और पवन जी जीतेंगे, क्योंकि रियली तो थी अभी भोजपुरी के तो बिहारी बाबू केसरिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। बहुत दिनों के बाद आज फिर मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छे गीतकार से मिलाने जा रहा हूं। हालांकि आप लोग पहले से परिचित हैं, चूँकि तमाम कई खबरों में हमने इनसे आप लोगों को मिलवाया है। पवन पांडे जी हैं और अपने ज़बरदस्त लेखनी के लिए जाने जाते हैं। लगातार बहुत सारे सुपर डुपर हिट गीत इन्होंने दिया है। पवन सिंह को भी इन्होंने गीत दिया है, खेसारी लाल यादव को भी इन्होंने गीत दिया है और तमाम भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज़ के तमाम कलाकारों को इन्होंने अपना गीत दिया है और अपने लेखनी से उन लोगों को हीरो बनाने का काम किया है। पहले स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है, चलिए आपका भी स्वागत है, प्रणाम गोर लगतन के, और जितने लोग देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ सबको नमस्कार है, प्रणाम है। अच्छा पवन जी, वो मामला है चुनाव को लेकर, चूँकि लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में कई तरह की बातें आ रही हैं। चूँकि आप एक गीतकार हैं तो हम चाहेंगे कि लोकसभा में गीत संगीत से ही रिलेटेड बात करें और ख़ास तौर पे हम बात करना चाहेंगे जिन्हें भोजपुरी का पावर स्टार कहा जाता है, पवन सिंह के बारे में। आसनसोल से बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के चूँकि वो स्टार प्रचारक रहे हैं, कहीं न कहीं बीजेपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने समय भी दिया है। चूँकि गीत संगीत की दुनिया में रहते हुए, फिल्म लाइन में रहते हुए, गायकी क्षेत्र में रहते हुए इतना समय निकाल कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने टाइम दिया। पार्टी ने भी उनको आसनसोल से टिकट दिया। फिर ऐसा क्या हुआ कि पवन सिंह को ट्वीट करना पड़ा कि हम चुनाव आसनसोल से नहीं लड़ेंगे? क्या कहेंगे आप? देखिए, पार्टी सब टिकट देना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी का आज के टिकट में किसी को मिलना ही बहुत बड़ी बात है। और पवन जी एक पार्टी के बहुत बड़े सदस्य हैं और बहुत बड़े स्टार प्रचारक भी हैं पार्टी के। अब क्यों उनको वापस करना पड़ा ये तो रियली में पवन जी ही बताएंगे। हम लोग तो अब अपना सोच बताएंगे, ये वैसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। लेकिन रियली में चूँकि अभी लग रहा है कि बाबू सुप्रिया एक का जो पोस्ट डाल के अपने सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं पोस्ट, उसके माध्यम से हो सकता है कुछ विरोध हुआ हो, चाहे जो भी हुआ हो, किए हैं। लेकिन हमको अभी भी लगता है कि बीजेपी का अथी वहाँ अगर कोई अभी तक चूँकि आसनसोल से किसी कैंडिडेट का नाम अभी अनाउंस नहीं हुआ है, अभी भी हमें लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी अभी भी पवन सिंह के लिए वो सीट सुरक्षित रखी है या फिर कुछ और हो सकता है? क्या लगता है? कि वहाँ पे शत्रुघ्न सिन्हा से लड़ने के लिए बेस्ट पवन जी से कोई बेहतर नहीं है। अगर आर्टिस्ट वहाँ पे लड़ाया जाए तो पवन जी का नाम से अगर वहाँ पर रिजर्व रखा गया है तो हमको लगता है फिर वहाँ पवन जी को भेजा जाएगा, क्योंकि वो सबसे बेस्ट है और वो टक्कर दे सकते हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी को। अच्छा, सोशल मीडिया पर चूँकि फेसबुक पर देखे जा रहे हैं कि पवन सिंह अपने फेसबुक आईडी से पोस्ट लगातार डाल रहे हैं कि बाबुल सुप्रियो के लिए मैंने प्रचार किया था जब भारतीय जनता पार्टी में थे, स्टार प्रचारक के रूप में हम गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारा किसी भी तरह का चरित्र चित्रण नहीं किया गया या हमारे बारे में कुछ गलत सलत नहीं दिखाया गया। उस समय हम गंदे नहीं थे और जब हमारी बारी आई तो बाबुल सुप्रियो को हम गंदे नजर आने लगे। हमारे प्रमोशन से बाबुल सुप्रियो वहाँ पे चुनाव जीते, हमने उनको सपोर्ट किया और वही बाबुल सुप्रियो आज टीएमसी में चले गए तो हम उनके लिए गंदे हो गए और हमारे गंदे चरित्र का पुराने फोटो को वो वायरल कर रहे हैं, इस तरह को सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं। तो इससे क्या लगता है, क्या आसनसोल अभी भी उनका इंतजार कर रहा है? नहीं, हमें तो लग रहा है कि आसनसोल से पवन जी ही आएंगे, चूँकि और टक्कर अगर होगा तो जोरदार टक्कर होगा, क्योंकि वहाँ उस भोजपुरिया माहौल है और पवन जी का कुछ बचपन भी बीता हुआ है कलकत्ता में, तो वहाँ के लिए सबसे सुटेबल कैंडिडेट बीजेपी के वहीं रहेंगे। और अभी तक बीजेपी को कोई कैंडिडेट नहीं मिला है, तभी उस सीट को रिजर्व रखा गया है और हमको लगता है कि पवन जी को ही भेजा जाएगा आसनसोल से। ऐसा आपको विश्वास है? ज़रूर होगा, क्योंकि कलाकार, देखिए कलाकार में कोई आरोप कुछ लगा नहीं सकता है। जब हम कलाकार हैं तो हमारे ऊपर ना FIR है, ना केस है, ना गुंडा है, ना बवाली है, ना लूचा लफंगा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप करिएगा तो गाना का आरोप लगाइएगा कि ये गाना वो गाना। पवन जी ने उस सारे गाने का पोस्टर भी डाल करके बाबू सुप्रिया जी को टैग किया है, बोले हैं कि अगर इसका कुछ भी अगर गलत आप अर्थ निकाल दीजिएगा तो मैं राजनीतिक और गायकी दोनों छोड़ दूंगा। तो चैलेंज दिए हैं बाबू सुप्रिया जी को। अब मैं संन्यास ले लूँगा। हाँ, तो बाबू सुप्रिया जी को इसका जवाब देना चाहिए और नहीं तो अपने जो वो ट्वीट किए थे उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए उनको। कहीं न कहीं बाबुल सुप्रियो अपने
राजनीति हथकंडे का यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी भी तरह पवन सिंह वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, चूँकि यदि पवन सिंह वहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो भय तो सबको है, ऐसा आपको लग रहा है? भय नहीं होता तो क्यों उनको अथी पवन जी गए तब उनका संसदीय तय हुआ, पहले बिना भय के तय थोड़े हुआ है। तो इसलिए वो समझ रहे हैं कि पवन जी आएंगे तो बिहारी बाबू का हार होगा और हाँ जरूर पता कटेगा और पवन जी जीतेंगे। क्योंकि रियली तो अभी भोजपुरी के तो बिहारी बाबू खेसारी और पवन सिंह जी क्या बात है, वही लोग हैं। अब तो बिहारी बाबू का समय खत्म हो गया। हाँ। तो अच्छा, आपको चूँकि आप तो उनसे जुड़े हुए हैं, तमाम गीत आपने उनको दिया है, पहले से भी जुड़े हैं, अभी फिल्म बहुत सारे आपने गीत अभी भी दिया है, सोशल मीडिया पर भी अब लगातार एक्टिव रहते हैं। जैसे ही पवन सिंह का ट्वीट होता है कि मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो तमाम जितने भी बड़े बड़े चैनल वाले या और भी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर एक नाम का चर्चा होता है, वो नाम अक्षरा सिंह का आता है कि अभी बीजेपी आसनसोल से अक्षरा सिंह को टिकट देगी, आसनसोल से अक्षरा सिंह चुनाव लड़ेगी। तो इसमें कहाँ तक क्या सच्चाई है, क्या कहेंगे आप? अब इसमें कहीं बीजेपी ऑफिशियल तो पोस्ट किया नहीं था। नहीं। अब सब लोग अपने मन से फेसबुक पर लिख रहा है, यूट्यूब पर लिख रहा है, मीडिया वाले लोग बना रहे हैं। तो किसी को कहीं से देने के लिए इसमें तो बीच में पवन जी का भी हल्ला उठा था कि आरा से बीजेपी को दे रही है, महाराजगंज से दे रही है बीजेपी, छपरा से दे रही है। तो सबका अपना अपना मंतव्य है और सब लोग अपने से लिखते हैं। सोशल मीडिया पे लिखने की आज़ादी है कि इसको आप रोक नहीं सकते हैं। पार्टी जब तक ऑफिशियल तय नहीं करे, जैसे पवन जी का नाम ऑफिशियल बोला गया, फर्स्ट लिस्ट में लिखा गया कि आसनसोल श्री पवन सिंह जी, तो उस तरीक़े से श्रीमती अक्षरा सिंह जी लिखना चाहिए। तो जब तक ऑफिशियल नहीं होता है तब तक लोग अपना अनुमान लगाता है, बस अनुमान। श्रीमती अक्षरा सिंह मतलब खैर, पवन जी जानना चाहेंगे, आप हमें ये बताइए कि यदि हम लोग बात करें चुनाव के उस मुद्दे को, अक्षरा सिंह को सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की चर्चा चल रही है कि, लेकिन अभी वो चुप है, अभी कहीं भी किसी खबर में नहीं आ रहा है, नहीं कुछ। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी चुनाव लड़ाती है, खासतौर पे इस तरह के स्टार को, यदि बात करें हम पवन सिंह जैसे स्टार को, तो कहीं ना कहीं स्टार प्रचारक के रूप में भी नाम जरूर देती है कि यदि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो दूसरी जगह भी आपको प्रमोशन के लिए जाना पड़ सकता है। लेकिन स्टार प्रचारक में भी पवन सिंह का नाम नहीं है। फिर आसनसोल से चुनाव पवन सिंह लड़ेंगे, ये सीट उनके लिए रिजर्व अभी भी है, इस तरह का कैसे कहा जा सकता है? आपको क्या लगता है? बहुत ऐसे नाम है जो स्टार प्रचारक बने हैं, फिर भी उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है ना। बिहार में 40 सीट है, 40 सीट में 17 सीट पर भाजपा लड़ रही है, तो 17 में 17 लोग स्टार प्रचारक थोड़े हैं। कहीं ना कहीं जो स्टार, ऐसा नहीं है कि जो स्टार प्रचारक नहीं उसका लिस्ट में नाम नहीं है। हो सकता है कि उनको बंगाल का स्टार प्रचारक बना दिया जाए। लोग कहते हैं बिहार के लिए, आप बता रहे हैं ना कि बिहार के लिए रोशनी चौबे जी चाहे जो भी लोग हैं, इन लोग के लिए भी बिहार के लिए फ़िलहाल किया गया है कि स्टार प्रचारक रहेंगे। तो हो सकता है कि कहीं अदर स्टेट के लिए बना दिया जाए, ऐसा थोड़े है। अच्छा, ये बताइए हमको कि पवन सिंह यदि फाइनल हो जाता है कहीं से भी, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे जहाँ से भी हो, चूँकि कई तरह के चर्चा हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि नहीं, पवन सिंह दिल्ली से मनोज तिवारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, कोई कह रहा है कि आरजेडी उनको टिकट देगी, कोई कह रहा है कि नहीं बीजेपी से ही फिर आसनसोल से ही लड़ेंगे, या कई तरह की चर्चा है। चूँकि आसनसोल ही एक ऐसा जगह है जहाँ पवन सिंह का नाम देकर और किसी दूसरे का नाम वहाँ पर नहीं रखा गया है। अभी भी वो आसनसोल के ही नाम से पवन सिंह का ही रिजर्व है। अभी तक किसी का नाम वहाँ पे चर्चा नहीं हुआ। कहीं से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं या कुछ भी। और पवन सिंह ने फेसबुक पर लिखा भी है, फिर दोबारा से, पहले तो लिखे ही थे जब टिकट नहीं मिला था, फिर दोबारा से लिखे हैं कि माँ का आदेश है, मुझे चुनाव लड़ना है और हर हाल में हम चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक ऐसा कॉन्फिडेंस दिख रहा है पवन सिंह में कि चुनाव हम लड़ेंगे। तो यदि चुनाव लड़ते हैं तो पवन पांडे प्रमोशन में जाएंगे कि नहीं? जरूर जाएंगे, क्या नहीं। हर उस भोजपुरी कलाकार के प्रमोशन में जाएंगे जो थी चुनाव लड़ रहे हैं, और हर कलाकार को भी जाना चाहिए। क्योंकि क्या है कि अगर कलाकार सांसद बनता है, विधायक बनता है, तो हमारे भोजपुरी का सम्मान बढ़ता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम सवाल आपसे, और अंतिम इसलिए कि हम अभी रास्ते में आ रहे थे तो आपका फेसबुक पेज हम देख रहे थे, और फेसबुक पेज पे आप बड़ा दर्द से कराह रहे थे। तो इस तरह की बीमारी फिर आपको नहीं ना लग गई? एक सैड सॉन्ग आप गा रहे थे, कहीं कुछ, क्योंकि भोजपुरी में कुछ भी हो सकता है, हम जानते हैं कि आप शादीशुदा हैं, लेकिन इस तरह का सैड सॉन्ग पत्नी से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कुछ दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? नहीं, हम हर सैटरडे को सैड सॉन्ग गाते हैं
हर सैटरडे को सेट और सैटरडे को सेट ऐसा शनिवार से कुछ है क्या, कुछ इस तरह का रिश्ता जुड़ा है क्या कि हर शनिवार को आप सेट सॉन्ग गाते हैं? नहीं नहीं, पहले हम अभी मैंने फिर शुरू किए हैं। पहले हम पवन धुना मेरा चैनल था यूट्यूब, अभी भी है, अच्छा। तो उसमें हम मंगलवार को बजरंगबली का भजन और सैटरडे को सेट सॉन्ग गाते थे। तो बीच में बंद कर दिए थे, बहुत लोग मैसेज किया, कमेंट किया कि बाबा फिर से वैसा ही शुरू कीजिए। तो हमने इस सैटरडे से शुरू कर दिया है सेट सॉन्ग। और जो भी सेट सॉन्ग गाते हैं वो नया गाते हैं, कहीं एल्बम में रिलीज उलीज नहीं रहता है। तो सेट सॉन्ग जिसको अच्छा लगता है वो गा भी देता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पवन पांडे, बहुत अच्छे गीतकार, मशहूर गीतकार, और चर्चाएं लगातार इनकी होती रहती है। और वैसे भी भाई पवन तो नाम ही काफ़ी है, आप समझ ही रहे हैं कि जहाँ जिसका नाम हो पवन उसको रोकेगा कौन। ये खुद कहते हैं कि जब नाम है पवन तो रोकेगा कौन। तो अलग ये लोगों का भाई अमिट छाप है, और जहाँ भी जिस चीज़ को परोसते हैं ये लोग वाकई लाजवाब रहता है। तो पवन पांडे जी से तमाम बातें आपने देखा, और फिर कभी इनसे कोई मुलाकात होती है, अच्छी मुलाकात होती है, तो तमाम चीज़ों को और भी उजागर करेंगे। तो इस तरह लगातार खबरों के साथ बने रहिए, फिर मुलाकात होती है तो और कुछ होगा। धन्यवाद, थैंक यू।